स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ध्यान से सुनना। अभी लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था दैट वाज कंपैरिजन ऑफ टू स्ट्रिंग्स। उसमें मैंने आपको एक छोटी सी चीज कंपेयर करने के लिए बोली थी, जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये बोला था, एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होती है, आपको पता करना है ना। उसके लिए हम क्या करते थे, यूजर से एक वैल्यू स्कैन करवाते थे, है ना। एक स्ट्रिंग स्कैन करवाते थे, वो स्कैन हमने ए में करवा के रखा हुआ है। हम इमेजिन करते हैं यूजर ने स्ट्रिंग जो एंटर की वो ये है MALAYALAM, दैट इज मलयालम। अगर आप इसको इधर से भी पढ़ोगे तो वो कैसा है, वही दिख रहा है ना। ऐसी स्ट्रिंग जो लेफ्ट से या राइट से एक जैसी दिखाई दे, इसको क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। इसको चेक करने के दो मेथडोलॉजीज हैं। पहला, आप क्या करो, इसकी एक रिवर्स कॉपी बनाओ दूसरे अरे में, ओके, और दोनों अरे को कंपेयर कर लो। इफ बोथ द अरेज आर सेम देन आपकी स्ट्रिंग क्या होगी, पैलिंड्रोम, अदरवाइज नॉन पैलिंड्रोम। लेकिन हमारे पास ये वाला तरीका जो है ना, ये एफिशिएंट नहीं है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। कैसे? एक कॉम्प्लेक्सिटी तो इसको कॉपी करने की दूसरे अरे में, दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें तो यहां से लेकर के सारे एलिमेंट्स कंपेयर कर रहा है। जो हमारे पास दूसरा तरीका है वो कंपैरेटिवली आसान है, ज्यादा एफिशिएंट है। कैसे? देखो ध्यान से, इसका पहला कैरेक्टर, अगर कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, कोई भी स्ट्रिंग, तो उसका पहला कैरेक्टर और उसका आखिरी कैरेक्टर हमेशा सेम होगा। उसका सेकंड, सेकंड लास्ट वाले से मैच करेगा। थर्ड, थर्ड लास्ट वाले से मैच करेगा। फोर्थ, फोर्थ लास्ट वाले से मैच करेगा। ऐसा हम कब तक करेंगे, जब तक हम बीच वाले एलिमेंट तक ना आ जाए, ठीक है। अगर बीच में एक भी मिसमैच मिला तो हम अपनी फ्लैग बिट को 1 कर देंगे। अगर सारे मैच वाले ही मिल रहे हैं तो फ्लैग बिट 0 रहेगी। मतलब फ्लैग बिट 0 है तो नंबर विल बी, सॉरी नंबर बोल रहा हूँ, स्ट्रिंग विल बी पैलिंड्रोम, अदरवाइज स्ट्रिंग विल नॉट बी पैलिंड्रोम, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले तो एक फ्लैग बिट ले लिया जिसको 0 से इनिशियलाइज किया। एक आई नाम का वेरिएबल ले लिया, इसको भी 0 से स्टार्ट कर देता हूँ। चलो अभी नहीं कर रहा, ओके, मैं पूरा काम एक साथ करूंगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल ले लिए, आई जे और एफ, है ना। एफ फॉर फ्लैग बिट, दो वेरिएबल फॉर इंडेक्स, ठीक है। हमारा एक एलिमेंट इस इंडेक्स से स्टार्ट होगा और इधर जाएगा, ओके। एक एलिमेंट इस इंडेक्स से स्टार्ट होगा और इधर आएगा, ओके। कब तक? जब तक आई और जे या तो सेम पोजीशन पर ना आ जाए या आई और जे एक दूसरे को क्रॉस ना कर जाए, ठीक है। तो इससे एक तो हमें कॉपी नहीं करना पड़ेगी, एक कॉम्प्लेक्सिटी बची। दूसरा, पूरा अरे कंपेयर हो रहा है विद हाफ इटरेशन। हाफ इटरेशन कैसे? इसका पहला आखिरी से कंपेयर हो गया, अब वापस से आखिरी पहले से वापस थोड़ी ना कंपेयर होगा, हमें यहीं तक कंपैरिजन करना पड़ेगा, पूरा कंपैरिजन नहीं करना पड़ेगा। ये हमारे लिए टाइम और स्पेस दोनों सेव करेगा, ओके। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले यूजर्स ने जो स्ट्रिंग एंटर की है वो दिखा चुका हूँ। अब यहाँ पर हम लिखते हैं i इज इक्वल्स टू 0। आई 0 क्यों है? क्योंकि पहला इंडेक्स क्या है, 0। अब हम आते हैं j पर। j इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, strlen ऑफ a, स्ट्रिंग लेंथ ऑफ a माइनस 1। ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने बताया कि कौन से इंडेक्स पे हमें लास्ट डेटा मिलेगा, ओके। तो देखो स्ट्रिंग की लेंथ मलयालम में काउंट करो फिंगर्स में, तो MALA, है ना। ऐसे करते हुए काउंट करो तो MALAYALAM, है ना। टोटल 9 कैरेक्टर रखे हुए, ओके। देन 9 कैरेक्टर में लास्ट इंडेक्स कौन सा है, 8वां, है ना। तो हमने स्ट्रिंग की लेंथ काउंट की, दैट इज 9 माइनस 1 किया तो हमें जे में क्या मिल गया, 8। अब हम एक लूप चलाते हैं, ओके। आप लूप यहाँ पर व्हाइल लूप चलाओ तो बेहतर रहेगा। क्वेश्चन होता है व्हाइल क्यों, फॉर क्यों नहीं? क्योंकि फॉर लूप जो है वो फिक्स इटरेशन के लिए चलता है, मतलब फिक्स नंबर्स के लिए चलता है। हम यहाँ पर व्हाइल लूप चलाना प्रेफर करेंगे। हमें लूप तब तक चलाना है जब तक आई छोटा है जे से। मैंने बोला ना, जब तक आई और जे बराबर ना हो जाए या एक दूसरे को क्रॉस ना कर जाए तब तक चलते रहो। इसके अंदर हम कंपैरिजन करेंगे ए ऑफ आई पे रखी हुई वैल्यू का ए ऑफ जे पे रखी हुई वैल्यू से, ओके। तो अगर ए ऑफ आई पे रखा हुआ डेटा ए ऑफ जे पे रखे हुए डेटा के बराबर नहीं है, दैट मीन्स एफ को हमें क्या दे देना है, 1। अगर आपने लास्ट प्रोग्राम पढ़ा है तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, और अगर लास्ट प्रोग्राम नहीं पढ़ा है तो ये इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, पहले लास्ट वाला वीडियो देख के आओ, ओके। सो हमने यहाँ लिखा, इफ ए ऑफ आई पे रखा हुआ डेटा इज नॉट इक्वल टू ए ऑफ जे पे रखा हुआ डेटा, देन एफ की वैल्यू 1 और ब्रेक। बाहर आने के बाद हमने यहाँ लिख दिया आई प्लस प्लस और जे माइनस माइनस, ओके। एक बार इसको चला के देखते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं, फिर इसको रन करके देखेंगे, है ना, सिस्टम पे, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर कैरेक्टर अरे है, हमने यहाँ पर आई जे और एफ नाम के वेरिएबल ले लिए, ठीक है। एफ की वैल्यू 0 है, दिमाग में रखना। हमने यूजर से बोला एंटर अ स्ट्रिंग। मान लो यूजर ने ऐसी स्ट्रिंग एंटर की जिसकी लेंथ टोटल 9 है। हमने आई को स्टार्ट किया 0 से, जे को स्टार्ट किया 8 से, क्योंकि स्ट्रिंग लेंथ इज 9, 9 माइनस 1 इज 8, ओके। या साइड में कहीं लिख देता हूँ ताकि कंपैरिजन करना थोड़ा सा आसान हो जाए, ओके।
तो i की वैल्यू हमने कितनी मानी है 0, हमने j की वैल्यू क्या मानी है, जस्ट अ सेकंड, j की वैल्यू हमने क्या मानी है 8, मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होके आ रही है। क्या 0 छोटा होता है 8 से, हाँ बिल्कुल। तो ये a ऑफ 0 को कंपेयर करेगा, इस वाली लाइन को देखो, ये a ऑफ 0 को कंपेयर करेगा a ऑफ 8 से। यहाँ लिखा है a ऑफ 0 पे रखा हुआ डेटा इज नॉट इक्वल टू a ऑफ 8 पे रखा हुआ डेटा। देखो जरा, a ऑफ 0 पे कौन रखा है m, a ऑफ 8 पे कौन रखा है m। यहाँ पर लिखी हुई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसा पूछ रहा है m इज नॉट इक्वल टू m, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि m और n तो बराबर होते हैं। इमेजिन करो यहाँ पर p लिखा हुआ होता है ना, तो ये बोलता m इज नॉट इक्वल टू p, तो कंडीशन ट्रू हो जाती। ओके, इमेजिन करो, मैंने मलयालम नहीं लिखा है, पंकज लिखा है, तो PANKAJ, पहला कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर से कंपेयर हो रहा है, तो p और j बराबर होते हैं क्या, नहीं होते हैं। ये बोल रहा है p इज नॉट इक्वल टू j, कंडीशन ट्रू हो जाती, f में 1 आ जाता और लूप ब्रेक हो जाता, आगे चेक ही नहीं करता है ना, एक बार मिसमैच हो गया तो आगे क्यों चेक करो। और अगर f की वैल्यू 1 हो जाती तो वो इधर नहीं आता, एल्स में जाता और बोलता था नॉन पैलिंड्रोम, लेकिन अब भी ऐसा हुआ क्या, नहीं। i की वैल्यू 0, j की वैल्यू 8, a ऑफ 0 a ऑफ 8 से कंपेयर हो रहा है, ये पूछ रहा है a ऑफ 0 पे रखा हुआ डेटा a ऑफ 8 के बराबर नहीं है, कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, ये वाला सेक्शन चलेगा क्या, नहीं चलेगा। हम डायरेक्टली आ जाएंगे यहाँ पर i प्लस प्लस करेंगे, j माइनस माइनस करेंगे, मैं जा करके चेंजेस कर देता हूँ, तो i प्लस प्लस किया, j माइनस माइनस किया, ओके, हो गए चेंजेस। जैसे ही ऐसा हुआ हम एक लूप में हैं, हम ऊपर आए, क्या 1 छोटा होता है 7 से, हाँ बिल्कुल। तो अब ये पूछ रहा है a ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू a ऑफ 7, a of 1 that is a is not equal to a of 7 that is again a, बोल रहा है a is not equal to a, कंडीशन फॉल्स है ना, कंडीशन फॉल्स, तो फिर से ये नहीं चलेगा। ओके, i प्लस प्लस हो जाएगा, j माइनस माइनस हो जाएगा। अब i प्लस प्लस मतलब 2, j माइनस माइनस मतलब 6, शायद 2 इंडेक्स वाला डेटा 6 वाले से कंपेयर होने वाला है, 2 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू। क्या a ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू a ऑफ 6 है, a ऑफ 2 मतलब l, a ऑफ 6 मतलब l, बोल रहा है l इज नॉट इक्वल टू l, कंडीशन अगेन फॉल्स। फिर से इमेजिन कर लो, यहाँ l लिखा है या x लिखा होता, ठीक है, तो l इज नॉट इक्वल टू x, कंडीशन ट्रू हो जाती, लेकिन अभी ऐसा हुआ है क्या, नहीं, तो इसीलिए कुछ ब्रेक नहीं चल रहा है। ओके, अगर ये l इज नॉट इक्वल टू x जैसा होता तो f की वैल्यू 1 हो जाती और वो बोलता था नॉन पैलिंड्रोम, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं हुआ। आगे बढ़ेगा i प्लस प्लस और j माइनस माइनस करेगा, मतलब ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। अब ये थर्ड पे रखे हुए, क्योंकि ऊपर जाएगा कंडीशन ट्रू है, 3 इज लेस देन 5, तो ये 3 पे रखे हुए डेटा को 5 पे रखे हुए डेटा से कंपेयर करेगा, a इज नॉट इक्वल टू a। ओके, क्या a नॉट इक्वल टू a होता है, कंडीशन फिर से फॉल्स, i प्लस प्लस j माइनस माइनस, ये कितना हो गया 4, ये भी कितना हो गया 4, हम ऊपर गए 4 इज लेस देन 4, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। हम लूप से निकल गए बाहर, जैसे ही हम लूप से बाहर निकले, इसने देखा क्या f की वैल्यू 0 है, हाँ 1 नहीं हुई तो बाय डिफॉल्ट तो 0 ही थी ना, तो क्या f की वैल्यू 0 है, हाँ है, तो बोल देगा स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। अगर मान लो एक बार भी मिसमैच डेटा मिला होता तो f में कितना आ जाता, 1 आ जाता, और अगर f में 1 आ जाता तो ये एल्स में आके क्या बोल देता, स्ट्रिंग इज नॉन पैलिंड्रोम। आई होप मेरी बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को, ठीक है। चलो खैर, जल्दी से इसको जस्ट अ सेकंड, जल्दी से इसको सेव कर लेते हैं, पहले रन करके देख लेते हैं, अगर ये वर्किंग कंडीशन होगा तो इसको नोटपैड फाइल पे सेव कर लेंगे। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आ रहा है एंटर अ स्ट्रिंग, मैंने यहाँ पर वही टाइप किया मलयालम, ओके, एंटर किया, ये बोल रहा है स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। फिर से रन करें, जैसे ही रन किया ये बोल रहा है एंटर अ स्ट्रिंग, ओके, तो मैंने खुद का नाम डाल दिया जो कि पैलिंड्रोम डेफिनेटली नहीं है। ओके, तो ये बोल रहा है स्ट्रिंग इज नॉन पैलिंड्रोम। एक छोटी सी चीज और समझा देता हूँ, मैंने जानबूझ के पूरा कैपिटल में लिखा था पिछला वाला। ओके, अगर हम ऐसा लिखें तो पहला वाला m और लास्ट वाला m मैच नहीं कर रहा है, a ऑफ 0 पे रखा हुआ डेटा इज नॉट इक्वल टू a ऑफ 8 पे रखा हुआ डेटा, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, f की वैल्यू 1 हो जाएगी, और क्योंकि f की वैल्यू 1 तो ये बोल देगा स्ट्रिंग इज नॉन पैलिंड्रोम। मतलब कंपैरिजन तो कर रहा है लेकिन केस सेंसिटिव है, ठीक है, बात समझ में तो आ गई होगी। अब अगर आपको पैलिंड्रोम समझ में आ गया है तो हम अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पहले मैं इसको कॉपी करके रख लेता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नाम से हेडिंग डाल दिया है और इस प्रोग्राम को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये प्रोग्राम मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, चलो देन फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अब मेरा अगला टास्क क्या है, यूजर यहाँ कैपिटल में डेटा डाल रहा है या स्मॉल में डेटा डाल रहा है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे तो स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम में तो पैलिंड्रोम ही बताना है।
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, केस सेंसिटिविटी को इग्नोर करना पड़ता है। क्वेश्चन आता है हम कैसे इग्नोर करेंगे, तो बहुत आसान है। क्या बहुत आसान है और कैसे बहुत आसान है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना। अगर हम कंपेयर करने से पहले पूरे डेटा को कैपिटल बना दें या पूरे डेटा को स्मॉल बना दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ओके, अब ये हम कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको एक प्रोग्राम बता रहा हूँ। प्रोग्राम किस तरीके से बोला जाता है, तो राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट द स्ट्रिंग इन ऑल अपर केस। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स, ठीक है। तो हमने कैरेक्टर अरे लिया है, यहाँ पर इन सब की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने सिर्फ इंट आई ले लिया, यूजर से एक स्ट्रिंग एंटर कराई और इस पूरे पार्ट को मैंने रिमूव कर दिया। ओके, जस्ट स्ट्रिंग एंटर करवा के रखी हुई है। ओके, अब बहुत ध्यान से सुनते जाना। अगर हम बात करें इस सेक्शन की, तो यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें स्ट्रिंग को कैपिटल में कन्वर्ट करना है। कैपिटल में कन्वर्ट करने से पहले मैं आपको आस्की कोड्स दिखा देता हूँ, ठीक है। सो मैं आस्की चार्ट दिखा देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको याद रखने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। ये चार्ट आप खुद भी देख सकते हो। अगर आप इसमें ध्यान से देखो, ओके, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। क्या क्या कभी 0 1 2 3 4 इन सबके या स्लैश एन का या डॉलर के साइन का या किसी पर्टिकुलर डॉट का, ग्रेटर देन का, लेस देन का, इनका कोई कैपिटल या स्मॉल वर्जन होता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो क्वेश्चन आता है फिर कैपिटल स्मॉल किसका वर्जन, मतलब कौन कौन होते हैं? तो देखो 65 वाले आस्की कोड से लेकर के, ये दिख रहा है 65, ये 65 वाले आस्की कोड से लेकर के 90 तक जो कि Z है, यहां तक के लेटर कैपिटल है, इनको स्मॉल में कन्वर्ट किया जा सकता है। और 97 से लेकर के 122 तक कैपिटल Z, सॉरी स्मॉल z, इनको कैपिटल में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, मतलब 97 से 122 वाला डेटा कैपिटल में कन्वर्ट होने लायक होता है और 65 से 90 के बीच में आने वाला डेटा स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करने लायक होता है। इसके अलावा हम किसी और को कैपिटल स्मॉल में कन्वर्ट नहीं करते। मतलब आप बताओ प्लस का कैपिटल साइन क्या होता है और स्मॉल साइन क्या होता है? प्लस तो प्लस होता है ना, इसका कैपिटल स्मॉल थोड़ी होता है। तो सिंपल शब्दों में, अगर डेटा 65 से 90 के बीच में आता है तो वो उस केस में स्मॉल लेटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। और अगर डेटा 97 से 122 के बीच में आता है तो उसको स्मॉल से कैपिटल में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। एंड इफ यू कैन नोटिस, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग कैपिटल ए का आस्की कोड कितना दिख रहा है? 65। ओके, तो ये जो 65 है इसको स्मॉल ए वाले से कंपेयर करो जो कि 97 है, तो बीच में डिफरेंस जो दिख रहा है दैट इज 32। कैपिटल बी और स्मॉल बी में भी 32 का डिफरेंस है, 66 और 98 है ना। कैपिटल सी और स्मॉल सी, कैपिटल डी और स्मॉल डी, इन सब में 32 का डिफरेंस दिख रहा है। मैं कह रहा हूं अगर आप अपने डेटा में से 32 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर 32 ऐड कर दोगे तो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी स्टेप है। ओके, यहाँ पर एक छोटी सी चीज और, सबसे पहले तो मान लो यूजर ने हेलो टाइप किया जिसमें H ऑलरेडी कैपिटल है। अब कैपिटल को फर्दर कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो जब भी हम कैपिटल में कन्वर्जन करते हैं ना, तो हम छोटा सा एक चेक लगाते हैं कि डेटा स्मॉल लेटर में है भी या नहीं, मतलब कैपिटल में कन्वर्ट होने के लिए बना भी है या नहीं। तो उसके लिए हमने स्ट्रिंग एंटर करवाई। हम लिखते हैं यहाँ पर एक फॉर लूप। ओके, मैंने यहाँ लिखा फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन, स्ट्रिंग की लेंथ तक चला देते हैं, तो strlen ऑफ a i प्लस प्लस। ओके, देन इसके अंदर एक चेक लगाते हैं, क्या कि अगर a ऑफ i पे रखा हुआ डेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 97 है एंड a ऑफ i में रखा हुआ डेटा लेस देन इक्वल टू, ये वाला एंड सबने पढ़ा है, लॉजिकल एंड बोलते हैं इसको, है ना। अगर यहाँ पर रखा हुआ डेटा लेस देन इक्वल टू 122 है, मतलब अगर वो स्मॉल एबीसीडी वाली रेंज में आता है, तो हम उसको प्रिंट करने से पहले डबल कोट्स में परसेंटाइल C कॉमा a ऑफ i -32 कर देंगे, ठीक है। देखो मान लो किसी ने स्मॉल a टाइप किया, तो स्मॉल a का आस्की कोड क्या होता है? 97। यहाँ पर a कंपेयर होगा 97 से, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। क्या वो छोटा है 122 से? हाँ बिल्कुल, वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। नीचे आएगा 97 में से 32 सब्ट्रैक्ट करेगा, मतलब 65 में कन्वर्ट होगा और 65 का कैरेक्टर वर्जन प्रिंट कर देगा। ओके गॉट इट, मतलब कैपिटल ए प्रिंट कर देगा। ऐसे ही अगर आपने कोई दूसरा कैरेक्टर दिया है जो कि इस रेंज में आता है, तो वो -32 होके कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मान लो किसी ने ऑलरेडी कैपिटल में दिया हुआ है, मान लो कैपिटल ए ही दिया है, तो कैपिटल ए मतलब 65 बड़ा होता है क्या 97 से? नहीं होता है। तो उसके लिए हम कौन सा वाला पार्ट बनाते हैं? एल्स वाला,
मतलब अगर कोई डेटा स्मॉल लेटर में तो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाए, और अगर कोई डेटा स्मॉल लेटर की रेंज में आता ही नहीं है तो हम दिमाग भी खर्चा नहीं करेंगे। तो मैंने प्रिंटफ के अंदर डबल कोट्स में परसेंटाइल सी लगाया और कॉमा लगा के ए ऑफ आई को प्रिंट कर दिया। व्हाट डज दिस मीन्स? अगर कोई डेटा स्मॉल लेटर में तो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाए, अदरवाइज एज इट इज प्रिंट हो जाए। ठीक है, बीच में कोई स्लैश एन स्लैश टी मत लगा देना। ओके, मैं एक बार इसको रन करके दिखाता हूँ, रन करने के बाद फिर से चला के दिखाऊंगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। ठीक है, पहले इसको हटाना पड़ेगा। मैंने इसको रन किया, यहाँ पर ये कहेगा एंटर स्ट्रिंग। मैंने यहाँ पर लिखा खुद का नाम। एज यू कैन सी जो मैंने नाम लिखा है पूरा स्मॉल लेटर में नहीं है, पूरा कैपिटल में नहीं है, पी कैपिटल है, बाकी सब कुछ स्मॉल है। मैंने एंटर किया, ध्यान से देखो उसने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया है। फिर से रन करें, फिर से ये कह रहा है एंटर स्ट्रिंग। मैंने लिखा हेलो, एंटर किया, कैपिटल में हेलो आ गया। ओके, अब कैसे काम कर रहा है तो वो देख लो। सबसे पहले मैंने टाइप किया हेलो, दैट इज HELLO। एच ऑलरेडी कैपिटल था। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, बट मैं बताता हूँ एच का आस्की कोड 72 होता है। समझ में क्या नहीं आएगा, चार्ट देख लो ना, यहाँ कहीं ना कहीं लिखा होगा, देखो 72 मतलब यहाँ कहीं आना चाहिए। देखो एच का आस्की कोड क्या है, 72 है ना। तो क्या 72 97 से बड़ा होता है? बिल्कुल नहीं। तो नीचे आया और एज इट इज प्रिंट हो गया, मतलब कैपिटल एच तो प्रिंट हो गया। फिर ऊपर गया, आई की वैल्यू 1, ए ऑफ 1 पे रखा है ई। ई का आस्की कोड होता है 101। देख लो कहाँ गया, ये रहा स्मॉल ई का आस्की कोड 101। क्या 101 97 से बड़ा और 122 से छोटा होता है? हाँ बिल्कुल। अगर हाँ तो क्या करेगा, 101 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करेगा। ओके, 69 आउटपुट आएगा और 69 को कैरेक्टर में कन्वर्ट करके प्रिंट करेगा। चल के देखते हैं 69 वाले कैरेक्टर पे कौन रखा हुआ है। तो 69 पे कैपिटल ई रखा हुआ होना चाहिए। ओके, ये 69 किस तरीके से बना हुआ है, ये चार्ट थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अच्छा, इस तरफ उन्होंने आस्की कोड लिखा हुआ है, डेसिमल लिखा है, और इस तरफ उसकी वैल्यू लिखी है। चलो ठीक है, 69 पे आप देख लो, यहाँ पर ई लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब जब हमने इसको स्मॉल ई दिया तो वो इस रेंज में आ रहा था, इसलिए उसने 32 सब्ट्रैक्ट करके उसको कैपिटल ई में कन्वर्ट करके प्रिंट कर दिया। फिर से ऊपर जाएगा, आई प्लस प्लस होगा, अगले कैरेक्टर को उठा के लेके आएगा। हेलो में एच ई के बाद आता है स्मॉल एल। स्मॉल एल का आस्की कोड होता है 108। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं गारंटी देता हूँ स्मॉल लेटर वाला जो है ना वो इसी कहीं पे आएगा। देखो ये रहा 108। ओके, सो 108 वाला आस्की कोड उठा के लेके आया, 108 में से 32 सब्ट्रैक्ट किया, वापस गया, जो भी आउटपुट आया होगा उसके अकॉर्डिंग वो कैपिटल एल ढूंढेगा। 108 में से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 76 आएगा, और 76 पे क्या रखा हुआ है, कैपिटल एल। तो उसने कैपिटल एल को प्रिंट किया। फिर अगली बार आई प्लस प्लस होगा, फिर से एल को प्रिंट करेगा। फिर अगली बार आई प्लस प्लस होगा, फिर वो कैपिटल ओ को प्रिंट करेगा। फिर अगली बार जैसे ही जाएगा तो स्ट्रिंग लेंथ से बाहर हो जाएगा, हम लूप से बाहर हो जाएंगे। मतलब आप इसमें कुछ भी कैरेक्टर्स दे दो, अगर कैपिटल है तो कैपिटल ही रहेगा। इवन अच्छा, वन का कभी कैपिटल होता है क्या, न्यूमेरिकल वन का? बट वन का आस्की कोड तो होता है ना, वन का आस्की कोड होता है 49। ओके, ध्यान से देखो, ये रहा 49 एक आस्की कोड है जो किसका है, यहाँ पर देखो वन का। ठीक है, क्या वन का कोई कैपिटल होता है? नहीं। तो अगर 49 की बात करें तो क्या 49 इस रेंज में आ रहा है? नहीं, तो उसको छेड़ना भी नहीं है, एज इट इज प्रिंट कर दो और क्या। ठीक है, सो अगर हम बात करें इस प्रोग्राम की, आप उसको कुछ भी इनपुट दे दो, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया हेलो 1, तो हेलो जैसे कन्वर्ट हो रहा था 1, क्या इस रेंज में आता है? नहीं, तो 1 को एज इट इज प्रिंट कर देगा। देख लो हेलो 1। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर ना। चलो खैर, फर्दर अगले प्रोग्राम पे चलते हैं। ये प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया, इसमें हमने क्या देखा, हाउ टू कन्वर्ट अ डेटा इनटू अपर केस। ठीक है, सो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ स्ट्रिंग इनटू अपर केस। ओके, उस प्रोग्राम को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब हम चलते हैं वापस से, मुझे सेम प्रोग्राम बनाना है, बस इस बार अपर केस की जगह लोअर केस में कन्वर्ट करना है। लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर में। अच्छा, आप खुद सोचो लोअर केस में कौन कन्वर्ट हो सकता है? जो अपर केस में हो। अपर केस वाला डेटा 65 से 90 के बीच में वेरी करता है। देखो 65 से 90 के बीच में जा रहा है। ठीक है, सो अगर हम बात करें यहाँ पर रेंज की, तो अब हमें चेक क्या लगाना है कि रेंज 65 से 90 के बीच में होनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने एक डाउट हो जाता है कि क्या हम कैरेक्टर को इंटीजर से कंपेयर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कैरेक्टर खुद कुछ नहीं होता है, उसका आस्की कोड होता है। तो यहाँ एक आस्की कोड है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू कंपेयर हो रही है, तो कोई दिक्कत तो आना नहीं है, है ना। सो दिमाग खर्चा मत करना, कंपेयर कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन वगैरह भी लगा सकते हैं। ठीक है,
एक तो हमने इसको 65 से 90 की रेंज में चला दिया, दूसरा -32 की जगह क्या कर देंगे +32। मतलब अगर कोई डेटा इधर वाली रेंज में आ रहा है तो उसमें 32 ऐड कर दो तो वो इस वाली रेंज में चला जाएगा। ठीक है, हमने इस कोड को लिखा और रन किया। ठीक है, क्या क्या चेंज किया, जस्ट अ सेकेंड। चलो कुछ इश्यूज आ रहे हैं। ओके, बोल रहा है एंटर स्ट्रिंग, मैंने लिख दिया हेलो। जैसे ही एंटर किया पूरा स्मॉल लेटर में कर देगा। अब ध्यान से देखो, ऑलरेडी पूरा स्मॉल में था, सिर्फ एच कैपिटल था उसको स्मॉल कर दिया। ओके, यहाँ पर फिर से इसको रन करते हैं। ओके, जैसे ही एंटर किया ये पूरा स्मॉल में कन्वर्ट हो गया। पिछला वाला कैपिटल में कन्वर्ट कर रहा था, ये वाला स्मॉल में कन्वर्ट कर रहा है। एक बार आपको समझाने के लिए पूरा कैपिटल में टाइप करके दिखाता हूँ। सी कर रहा है स्मॉल में कन्वर्ट। ओके, तो हमारे पास दो तरीके हैं कैपिटल से स्मॉल में आने का, एक स्मॉल से कैपिटल में जाने का। ठीक है, इस प्रोग्राम को भी हम कॉपी कर लेते हैं। एक हेडिंग डाल दिया मैंने, कन्वर्जन ऑफ स्ट्रिंग इन लोअर केस, और यहाँ पर मैं वो प्रोग्राम पेस्ट कर देता हूँ जो जस्ट हमने अभी बनाया था। अब इसके बाद हमारे पास इसी को चलाने के लिए आती है बिल्ट इन मेथड्स, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इनबिल्ट मेथड्स। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो इतना सारा लिखा है, देखते जाना मैं क्या क्या कर रहा हूँ। ये जो इतना सारा लिखा है मैंने इसको हटा दिया। यहाँ लिखेंगे पुट्स। ओके, देन इसके बाद डबल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स की क्या जरूरत है, मैं कैरेक्टर प्रिंट कर रहा हूँ तो बिना डबल कोट्स के ए, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग प्रिंट करेगा जो आपने दिया है एज इट इज प्रिंट करेगा। मैंने फिर से लिखा पुट्स, ध्यान से सुनना है, बिल्ट इन फंक्शन यूज करने वाला हूँ। फंक्शन है strupr। ओके, यानी चलेगा, वो समझा रहा हूँ, strupr स्ट्रिंग इन अपर केस। अगर हम ऐसा लिखें तो strupr क्या करता है, उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, देन इसके बाद हमने फिर से लिखा पुट्स strlwr ब्रैकेट में a। ओके, क्लियरली नाम से समझ में आ रहा होगा, जैसे जो पुट स्ट्रिंग है वो प्रिंटिंग करेगा किसकी, स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करके ए की, और ये पुट स्ट्रिंग क्या करेगा, स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करके इसको प्रिंट करेगा। अगर मैं अभी करंट कंडीशन में इसको चलाऊं तो पहली लाइन जो है, कहीं कुछ मिस्टेक किया है मैंने आई थिंक। ओके, ये प्रोग्राम चल नहीं पाएगा क्योंकि हम इसको चला रहे हैं ऑनलाइन कंपाइलर पे, और ऑनलाइन कंपाइलर में मैंने बताया था आपको कि ये वाले फंक्शन सपोर्टेड नहीं होते हैं। ओके, टर्बो सी वगैरह पे चलाओगे तो चल जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको अपन टर्बो सी पे ओपन करने का ट्राई करते हैं। ओके, बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे थे जो टर्बो सी के बिना चल नहीं पा रहे थे, तो मैंने ट्राई किया था कि मैं टर्बो सी पे चला के देख लूँ। ओके, मैं यहाँ न्यू फाइल बना लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रिंग, नहीं यहाँ नहीं लिखता हूँ, प्रोग्राम को सेव करता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ स्ट्रिंग upr ठीक है, डॉट सी। जस्ट अ सेकेंड, ये एक्चुअली जो टर्बो सी है वो हमारी सी ड्राइव के अंदर, टर्बो सी 4 अंदर के अंदर टीसी बिन के अंदर यहाँ पर रखा हुआ है। ओके, ये रहा वो प्रोग्राम। ओके, मैं इसको ओपन करता हूँ जो कि अभी खाली फाइल है, और यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ। ये आ गया मेरा कोड। सेव करते हैं, बंद करते हैं, वापस से चलते हैं अपन अपने कंपाइलर पे। जो फाइल मैंने सेव की थी उसको वापस से ओपन कर लिया, मेरा पूरा प्रोग्राम यहाँ पर चल के आ गया है। आप प्रोग्राम पे फोकस करो, कैसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ उसको छोड़ दो। मैंने रन किया, ठीक है, 0 एरर्स बोल रहा है, एंटर स्ट्रिंग, मैंने टाइप किया हेलो।
माइनर मिस्टेक्स, देखो आया था गेट सी एच नहीं लगा हुआ है। ओके, मैंने जब हेलो टाइप किया तो इसने भी हेलो टाइप किया। पहली लाइन देख सकते हो आप, पहले हेलो आया, फिर पूरा कैपिटल में मतलब अपर केस में आया, फिर लास्ट में सबसे लोअर केस में आया। ठीक है, सो आपके स्ट्रिंग वाले सारे ऑपरेशंस होते हैं यहाँ पर कंप्लीट। ओके, चलो पागल हो गया मेरा सिस्टम। ओके गॉट इट। चलो खैर, ऑल्ट F9 करके आउटपुट स्क्रीन भी दिखा देता हूँ मैं आपको। नॉट ऑल्ट F9, ऑल्ट F5। ठीक है, तो मैंने जैसा टाइप किया था पहली लाइन पर वैसे ही आ गया, सेकंड लाइन पर पूरा कैपिटल में, थर्ड लाइन पर पूरा स्मॉल लेटर में लिखा के आ चुका है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कैरेक्टर अरे कैसे काम करता है, क्या काम करता है। तो आज का सेशन आपका यहीं पर ओवर, नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे पॉइंटर्स। मैं आपको पहले ही क्लैरिफाई कर देता हूँ, मैंने 2D अरे को स्किप कर दिया है, उसके पीछे रीजन है, मैं उसको बिना बोर्ड के या बिना क्लास के नहीं पढ़ा सकता। ओके, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको होल्ड पर डाल दिया है। बाकी सी के सारे टॉपिक जो है आपके वो कवर अप हो चुके हैं, स्ट्रिंग तक वाले। ठीक है, इसके बाद के जो है वो मैं आपको अलग अलग अपलोड करवाते जाऊंगा। ठीक है, मतलब एक टॉपिक में स्किप करूंगा तो मेरा काम है मेंशन करना, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, चलो खैर इसके आगे का देखते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज की क्लास आपकी ओवर। ओके, सी यू सून।